हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कर्म कारक किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। कर्म कारक, अब कर्म कारक किसे कहते हैं तो चलिए जान लेते हैं। तो पहले जानेंगे कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, ठीक है। ये क्या है, जो को है ये है कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह, ठीक है। तो चलिए अब इसका परिभाषा जानते हैं। जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। तो कर्म कारक क्या होता है, जिस पर क्रिया, ठीक है, क्रिया क्या है, काम करना, ठीक है, क्रिया के कार्य का फल पड़ता है। अब कार्य क्या मतलब, किसी काम को हम करते हैं ना, उसका फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। तो अब उदाहरण देखते हैं तो इससे पूरा ए टू जेड समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सोहन ने मित्र को पत्र लिखा, ठीक है। यहाँ पे जो सोहन है ये अपने मित्र को पत्र लिखा, ठीक है। तो सोहन यहाँ पे क्या है, कर्ता, क्योंकि यहाँ पे काम कौन कर रहा है पत्र लिखने का, तो सोहन। तो ये हो गया कर्ता कारक। लेकिन हम यहाँ पे कर्म कारक का बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पत्र लिखा, लिखा क्या है यहाँ पे, क्रिया, क्योंकि ये काम हो रहा है ना, ये लिखा है, ये क्या है, ये है क्रिया। तो इस लिखा का किस पर फल पड़ रहा है, मित्र को। सोहन ने मित्र को पत्र लिखा, तो लिखा किसको लिखा, तो मित्र को, ठीक है। इसने जो लिखने का काम किया पत्र, तो किसको लिखा, तो मित्र को। तो लिखा ये क्या है, क्रिया। और इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो ये इसका फल किस पर पड़ रहा है, तो मित्र को, ठीक है। तो मित्र यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्म कारक है, और को जो है ये है विभक्ति चिन्ह कर्म का, ठीक है। मोहन पौधों को पानी देता है, ठीक है। यहाँ पे जो मोहन है ना, वो पौधों को पानी देता है। तो यहाँ पे देता है क्रिया, ठीक है। और जो काम करने वाला कौन है यहाँ पे, मोहन। तो मोहन यहाँ पे कर्ता कारक, और क्रिया क्या है, पानी देता है। देता है यहाँ पे क्रिया। तो देता है किसको, देता है तो पौधों को, ठीक है। तो पौधों यहाँ पे क्या है, ये है कर्म, ठीक है। और को क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। तो मोहन तो है यहाँ पे कर्ता कारक, क्योंकि ये काम कर रहा है। लेकिन क्या कर रहा है, पानी देता है। तो देने का काम कर रहा है पानी, तो देता है यहाँ पे है क्रिया। लेकिन किसको देता है, ये तो भी चाहिए ना। तो देता है तो किसको देता है, तो पौधों को देता है। तो देता है ये क्रिया, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मतलब इसका फल किस पर पड़ रहा है, तो पौधों को। तो पौधों यहाँ पे क्या है, यह है कर्म कारक, ठीक है। पौधों यहाँ पे कर्म है, और को क्या है, ये कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह, ठीक है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, ठीक है। ये जो सिपाही है ना, ये इस चोर को पकड़ा। तो पहले ये सिपाही ये काम कर रहा है ना, ये कर्ता कारक है, ठीक है। तो ये कौन सा काम किया, तो चोर को पकड़ा। तो पकड़ा यहाँ पे क्रिया हो गया, क्योंकि ये कार्य हो रहा है इस पे, ठीक है। लेकिन इस पकड़ा किसको पकड़ा, इसका फल किस पर जा रहा है, तो चोर को, ठीक है। तो चोर यहाँ पे क्या है, ये कर्म है, कारक है, और को क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। तो फिर से रिवाइज करते हैं। तो कर्म कारक क्या होता है, तो जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। तो पहला जो उदाहरण था, तो इसमें क्या हो रहा था, सोहन है वो पत्र लिख रहा है, किसको लिख रहा है, तो मित्र को। लिखा तो ये क्रिया है, लेकिन किस पर ये लिखा जो पत्र है, ये किस पर फल पड़ रहा है, तो मित्र को, ठीक है। तो इसने तो पत्र लिखने का काम किया, ठीक है, ये तो करता है, काम किया। तो ये हो गया कर्ता, लिखा, ये हो गया क्रिया। लेकिन जो लिखा है क्रिया, ये किस पर फल पड़ रहा है, किस पर जा रहा है ये, तो मित्र को, ठीक है। अगला जो उदाहरण था, मोहन पौधों को पानी देता है, ठीक है। जो ये मोहन है पौधों को पानी देता है। तो यहाँ पे ये खुद काम कर रहा है, तो कर्ता ये हुआ। लेकिन कौन सा काम कर रहा है, पानी देता है। देता है यहाँ पे क्रिया। तो किसको देता है, ये इसका फल किस पर पड़ रहा है, तो पौधों को पड़ रहा है। तो पौधों क्या है यहाँ पे, कर्म कारक, और को क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, ठीक है। तो ये जो सिपाही है वो चोर को पकड़ा। तो पकड़ने का काम क्या, पकड़ा, ये क्या हो गया, क्रिया। लेकिन किसको पकड़ा, इसका फल किस पर पड़ रहा है, तो चोर को। तो चोर यहाँ पे क्या है, कर्म है, और को क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे जब भी हम नए नए वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।